गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक आज का ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे जो है ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो वर्तमान समय में जो है पृथ्वी का जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है आप ये देखेंगे। देखो बेटा, होता क्या है, जो हमारा सन होता है, जो सूर्य है हमारा, सूर्य से जो है जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वे तो ओजोन लेयर होती है एक समताप मंडल में। ओजोन लेयर, ओजोन परत, ओजोन परत जो है ये कहाँ होती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत होती है। कंपटीशन में पूछ लेता हो कि जो ओजोन परत है वो कौन से मंडल में होती है, तो समताप मंडल में जो है ओजोन परत होती है। अब इस ओजोन परत का काम क्या है, इसका थोड़ा सा इसमें यूज है, इस वजह से मैं इसे बता रहा हूं बेटे। ओजोन परत क्या है? जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, यूवी रेडिएशन जो होता है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है उन्हें ओजोन परत जो है वो रोक लेती है, और केवल जो रेज हमें जो ऊष्मा देती हैं वे ही रेज जो है पृथ्वी पर आती है। अब होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पर आने के बाद वो इससे टकराने के बाद में फिर वापस जाता है। अब होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में जो है एक CO2 की जो है एक लेयर बन जाती है, CO2 की एक लेयर बन जाती है। तो बेटे वो जो है उन सूर्य की किरणों को जो है वापस नहीं जाने देती, तो जिससे क्या है जो अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और यही होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट देखो समझो एक बार, सूर्य से जो है रेज आई, पराबैंगनी किरणें आई, पराबैंगनी किरणें किससे रुकी? ओजोन परत से, जो कहाँ है? समताप मंडल में है। अब जो सूर्य से किरणें आई जो हमें ऊष्मा दे रही है वे पृथ्वी से आई, पृथ्वी से टकरा कर फिर वापस जा रही है, तो एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा ज्यादा होने का जो है वे रेज उसे पार नहीं करके जा पा रही वापस, फिर जिससे क्या है वहीं रुक जाती है वे, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है। तो उसके लिए कौन कौन सी गैस जिम्मेदार है सबसे ज्यादा? देखो एक तो CO2 गैस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। दूसरा आपका मीथेन, तीसरा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं, और चौथा है आपका जलवाष्प H2O, जलवाष्प, और एक पांचवें नंबर पर आती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो इसे समझो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत पर सबसे ज्यादा अगर नुकसान करे ना, ओजोन परत में एक होल बन रहा है, लगातार एक होल बन रहा है, तो जो होल वो बन रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी वजह से बन रहा है जो ओजोन परत में जो होल बन रहा है। तो ये वो पूछ सकता है कि ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान किस गैस से है, तो वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रिज में होती है, रेफ्रिजरेटर में बेटे ठंडा करने के लिए। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या होता है और कौन कौन सी गैस जो है इसके लिए जिम्मेदार होती है ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो CO2, CH4, N2O, H2O, ये गैस हंसाने वाली गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस N2, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये है, तो बेटा हमारा आज का टॉपिक था ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। तो इसे अच्छे से आप समझे, तो इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले ओजोन परत कौन से मंडल में? समताप मंडल में। ओजोन परत का काम क्या है? पराबैंगनी किरणों को सूर्य पर आने से रोकती है, ठीक जी। ओजोन परत पे जो है सबसे ज्यादा नुकसान कौन किस गैस के कारण हो रहा? CFC के कारण। तो ये क्वेश्चन ओजोन लेयर के हो गए इससे। अब ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जो पृथ्वी है उसके लेयर का जो है वो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, वही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। और उसके लिए कौन जिम्मेदार है सबसे ज्यादा? CO2,
CH4N2H2O और CFC। सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सी गैस है ग्रीन हाउस इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? CO2। ठीक है बेटे, एक ऐसी गैस है जो हमारे लिए अगर कम मात्रा होगी तो भी गलत है और ज्यादा होगी तो भी गलत है। अगर कम मात्रा होगी तो पेड़ पौधे जो है उन्हें प्रॉब्लम होगी क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, और अगर ज्यादा होगी इसकी मात्रा तो जो हमारे अर्थ का जो है टेम्परेचर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसकी लिमिटेड मात्रा होनी चाहिए अर्थ के अंदर। वैसे ये लगभग 0.002% के आसपास इसका एटमॉस्फेयर में ये गैस होती है। तो ये टॉपिक अच्छे से आप समझ गए होंगे, जो भी मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है, तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे। आपने देखा होगा जो सर्दियों में आपने देखा होगा कि कुछ जो नए नए छोटे छोटे पौधे होते हैं उनका अंकुरण सही तरीके से हो तो एक कांच लगा देते हैं जिससे कि सूर्य का प्रकाश उस कांच को पार कर जावे, फिर वापस जैसे जावे तो वापस ना जाकर वहीं रहकर वो हीट उत्पन्न करे जिससे छोटे छोटे पौधों का जो है अंकुरण हो जाए। तो ये है, तो ऐसा होता है सर्दियों में होता है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो कांच लगा देते हैं। कांच के अंदर जो है वो खेती करते हैं छोटे छोटे, जिससे कि भाई ज्यादा सर्दी में जो है ना मरे, उनका अंकुरण ना रुके। तो उससे क्या होता है सूर्य की जो भी थोड़ी बहुत हीट उसके अंदर जाती है कांच के अंदर, फिर वो वापस नहीं जा पाती, वो वहीं पर रहकर उसको इस एरिया को जो है गर्म रखती है जिससे पौधों का अंकुरण इजीली हो जाता है। तो बेटे आज का हमारा टॉपिक था ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग, और इसमें हमने ओजोन परत भी पढ़ा। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बेटे, धन्यवाद, जय हिंद।